हाय हेलो दोस्तों, मैं कमल सर अपने YouTube चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, इसलिए आप सभी छात्रों को एसएससी जीडी में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। उसी के लिए लेकर आए हैं हम इस वीडियो को, ताकि आप सभी छात्रों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। एसएससी जीडी में मैथ्स के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम अभी करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को एवं रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके और हमें पता चल सके कि एसएससी जीडी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की ओर रुख करते हैं कि कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, सामने जो क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में 16 जनवरी का क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है, जो 16 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिशत का क्वेश्चन है और इसको हम अच्छी तरीके से करने वाले हैं, इसलिए आप भी इसको करें और फिर देखें कितना समय लग रहा है। साथियों, ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए का बी से अनुपात क्या होगा? साथियों, ए का बी से अनुपात पूछा है। हम जानते हैं कि ए के 60%, इसका सॉल्यूशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आप भी इसका सॉल्यूशन करें और अपना टाइम मैनेज सेट करें कि हमें कितना टाइम लग रहा है। ओके साथियों, देखते हैं ए का 60% है, तो हम जानते हैं कि प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 जाते हैं, आप सभी लोग जानते हो, तो बटे में 100 लिख दिए। फिर का 35%, तो 35% ले लिया, बटे में 100 कर दिए। बी के 75%, यानी बी के कितने 75%, 75 बटे 100 साथियों, ठीक है, गुणा 25%, यानी 25 बटे 100। क्लियर है साथियों? ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों बराबर हैं, इसको हम जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, इस वाले 100 से इसको काट देंगे, और हम भी आगे बढ़ते हैं और हम काट सकते हैं किससे? साथियों, 15 चौक होते हैं 60, आप सभी जानते हैं। 15 5 होते हैं 75, आप इस बात को भी जानते हैं साथियों। अब हम और बढ़ेंगे, इस 5 से इसको काट देंगे तो बन जाएंगे हमारे 7। ठीक है साथियों, अब ये कट नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी। अब हम इस बी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? 7 चौक 28 उधर चले जाएंगे तो ये होगा 25 बटे 28। साथियों, उसने पूछा है ए और बी का रेशियो, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 25:28। होगा कि नहीं होगा? यानी बी 28 यूनिट होगा और ए 25 यूनिट होगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कितने सरल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना छोड़ें। साथियों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो साथियों पढ़ते हुए हम इसको करेंगे आगे। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 10% की कटौती की अनुमति देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सब कुछ 100% होता है अपने आप में, उसी तरीके से हम सब कुछ होता है 100%। वो कितना ज्यादा कर रहा है? 32 ज्यादा, यानी 132 ले रहा है। क्लियर है बात? अब ऐसा करने के बाद वो 10% की कटौती, सब कुछ 100 होता है, यदि 10 की कटौती कर रहा है तो वो दे कितने में रहा है? 90 में। जब 100 पर 132 है तो 90 पर क्या होगा? हम आमने सामने काटते हैं और क्रॉस में गुणा करते हैं। साथियों, हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट सकते हैं, 0 से 0 को काट सकते हैं। ठीक है साथियों, अब कहीं कट नहीं रहा है तो गुणा कर देंगे 9 का, इसमें ये 9 का गुणा कर देंगे साथियों, तो ये बन जाएगा हमारा 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 9 3 27 की और 1 28 की 8 हासिल की 2, 9 1 9 और 2 11। साथियों, एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 100 से
जितना ज्यादा होता है उतना लाभ होता है, 100 से जितना कम होता है उतनी हानि होती है। हमें यहाँ दिख रहा है 100 से कितना ज्यादा है, 18.8 ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। साथियों कितने सरल क्वेश्चन हैं, आप सभी को इन सवालों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ तो साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। साथियों कितना सरल क्वेश्चन है। इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले सवाल में आपको दिख रहा होगा एक कहीं ना कहीं ए का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ए पूरा, और ये कहीं ना कहीं बी का स्क्वायर दिख रहा होगा। यानी हम इस सवाल को देखते ही पहचान सकते हैं कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ठीक है साथियों, इसको लगा सकते हैं हम। हाँ यानी कि एक बार इसको 256 को जोड़ देंगे हम। इसको हम एक बार इधर देखते हैं, 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 अपॉन 112। जब हम 256 144 को जोड़ेंगे तो साथ ये हो जाएगा हमारा कितना, 400। जब 256 में से 144 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 112, और अपॉन में चल रहे हैं 112। 112 से 112 क्रॉस कर देंगे या काट देंगे, हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा 400। साथियों आप देखो एसएससी ईडी में कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और अपने लक्ष्य को पाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना सरल क्वेश्चन है। हाँ तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको हम करते हैं और कितना समय लगेगा। 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही शानदार हमारी सीट से क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफी क्वेश्चन किए हैं क्लास में, इसलिए आप इसको धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको 2 सेकंड में सवाल को कर लेंगे। हाँ तो साथियों देखो 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य, इसको ध्यान में रखना है, क्रय मूल्य बोला यहाँ पर साथियों, क्रय मूल्य, इसलिए ये 14 और 56 क्या होंगे, प्लस। यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य होता तो ये माइनस होते, तो 14 और 56 हो जाएंगे 70, और 70 कितने में, 3570 में। ठीक है साथियों, तो हम काट देंगे 0 से 0 और 7 से काट देंगे 7 5 35, 7 एकम 7, यानी हमारा आंसर होगा 51। इसका करेक्ट आंसर। कितना समय लगा साथियों इसमें, केवल 2 सेकेंड। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया है, काफी सरल क्वेश्चन है। इसकी धज्जियां उड़ा दो, इसकी खोपड़ी में छेद कर दो। 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। साथियों 16 कितने में कर रहे हैं, 35 में, ठीक है टोटल कार्य। इसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि डी दिनों में करेंगे। हम दिनों को मान लेते हैं डी। अब इसको हम उड़ाएंगे, 7 चौक होते हैं 28 होते हैं, 7 पान होते हैं 35 और 4 चौक होते हैं 16, तो 4 5 होती है 20, यानी डी का जो मान आ जाए कितना आ जाए, 20। इसका करेक्ट आंसर। साथियों इतने सरल क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इतने सरल क्वेश्चनों में सिलेक्शन नहीं ले सकते तो अपने आप को धिक्कार है। इतने सरल क्वेश्चन, ठीक है साथियों, सोचो कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम 2 सेकंड में करने वाले हैं। साथियों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज, ये दिख रहा होगा आपको, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है और बहुत ही सरल एवं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने हजारों क्वेश्चन करवाए हैं आपको क्लास में, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ना छोड़ें। साथियों क्या कह रहा है क्वेश्चन, आकाश साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर की गणना करना चाहता है। यदि आकाश के पास 1200 रुपए की धनराशि है और 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10 है, कितना सरल है साथियों। 10% की दर से हमने आपको एक टेबल बनवाई थी, वो भी पता होगा आपको। 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना बनता है साथियों, साधारण ब्याज बनता है आपका 20%। क्लियर है।
और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है साथियों? चक्रवृद्धि ब्याज वो बनता है हमारा 21%। और उसने इन दोनों का अंतर कितना? 1% वो पूछा है साथियों। राशि दी हुई है यानी 100% का मान कितना दिया है? 1200 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है? 1%। तो 1% का मान आपसे पूछा है। परसेंट से परसेंट काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना? 12। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 12 इज द करेक्ट आंसर। आप सोचो कितनी सरल क्वेश्चन है और फिर भी हम अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतने शर्म की बात है। इसलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए साथियों, P Q का 80% है तो Q 2P का कितने प्रतिशत है? P Q का साथियों P है वो Q का कैसा है? P है वो Q का साथियों 80% है। यदि हम Q का 80% करते हैं तो कौन मिलेगा हमें? P मिल जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/5। यानी साथियों इसको हम Q को इधर ले जाएंगे, P बटे Q इधर आएगा तो बटे में जाएगा, ये होगा 4/5। यानी कि P का मान 4 है और Q का मान 5 है। आगे जो पूछा है उसने वो पूछा Q 2P का कितना है। जो Q है वो 2P का, यानी एक P कितनी है? 4। तो साथियों इधर देख लिखते हैं 2P होगा कितना? 8। अब 8 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत कौन है? Q यानी कितना? 5। अब इसको हम काट पीट देंगे साथियों। उसने पूछा Q 2P क्या कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है आराम से काट देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो हो जाएगा हमारा 500/8। आगे बढ़ाएंगे तो 250/3 हो जाएगा साथियों, सॉरी 250/4 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 से फिर काट देंगे तो 125/2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 125 का आधा यानी कि 6। 2 छिंग और 2 दूनी 62.5 द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ साथियों अगला क्वेश्चन इतना सरल पूछा जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने। देखो कितना सरल है। 25 और 45 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों यह क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, अनुपात एंड समानुपात से है। बहुत ही सरल। तृतीय अनुपात के बारे में हमने आपको बताया था। क्या बताया था साथियों? कि जब कोई दो संख्याएं दी हो, कौन? A और B, तो तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं? दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। इस तरीके से हम तृतीय अनुपात निकालते हैं। उसी तरीके से इसको लिख देंगे क्या? दूसरी संख्या का वर्ग यानी 45 गुणा 45 दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या कौन? 25। अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे, 5 से काट देंगे, 5 नाम 5 5 25 और इससे इसको काट देंगे। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो नाम नाम 81 आएगा। साथियों सोचो इतने सरल सवाल हैं फिर भी आप सिलेक्शन से दूर हैं, कैसे क्या होगा? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। साथियों देखो अगला क्वेश्चन भी अनुपात से लिया हुआ है, लेकिन इसमें अनुपात और प्रतिशत दोनों मिक्सचर हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही सरल एवं सटीक तरीके से करने वाले हैं 2 सेकंड में। सवाल कह क्या रहा है? एक गांव में यदि पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:2 है तो गांव में पुरुषों का प्रतिशत, यानी पुरुष है 3 और महिलाएं हैं 2, तो गांव में पुरुषों का प्रतिशत कितना होगा? साथियों टोटल कितने हैं? 3 और 2 टोटल हैं साथियों 5 है कि नहीं? टोटल हैं 5 और उसमें से पुरुष कितने हैं? 3। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और हम इसको आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 20 और 20 दिए 60, 20 दिए 60, यानी पुरुष कितने होंगे? 60% कौन होंगे? मेल। इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचो फिर भी हम सिलेक्शन से कितने दूर हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साथियों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो समय और दूरी से लिया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार, लाजवाब एवं सटीक क्वेश्चन है। क्या है? अक्षय 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता है, तो
पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। देखो साथियों 30 किलोमीटर की है, एक 25 किलोमीटर की है और एक है 20 किलोमीटर की। इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे साथियों। एलसीएम कितना आएगा साथियों इनका, साथियों इनका एलसीएम आएगा 300। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। 300 का 30 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 25 का देंगे 12 बार जाएगा और 20 का देंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है साथियों, तो पद कितने हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, तो हम इसमें कर देंगे 3 का गुणा और टोटल समय को ऐड करके रख देंगे। कितना है, 10 और 12 22, 22 और 15 कितने होते हैं हमारे, 22 और 15 27, 37, तो नीचे लिख देंगे 37। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे यानी कि 900 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमारी यह वीडियो कंप्लीट होती है। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और एसएससी जीडी की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताना है। और आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम उसी चैप्टर पर एक अन्य वीडियो भी बना सकें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।